मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ, मैं सोनिया गांधी से गुजारिश करता हूँ, मैं अजय माकन से गुजारिश करता हूँ, इसमें राजनीति मत करिए, इसमें राजनीति मत करिए। नए यूजीसी रूल 2026 से सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया लगाया, इन सारे वामपंथियों की चीख पुकार निकल गई है। ये रो रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, ये रो रहे हैं। और इनका रोना देखकर सुप्रीम कोर्ट ने जिनके पक्ष में फैसला सुना है ना, जिनके पक्ष में ये स्टे लगाया, वो नाच रहे हैं। जब जब इस देश का बहुसंख्यक एकजुट हुआ है, एक हुआ है, तब तब इन वामपंथियों, इन वोकड़ों, इन लिबरल, इन सेकुलर को तकलीफ हुई है। और तकलीफ क्यों ना हो, होनी भी चाहिए, हो रही है। और क्या आपको पता है, जब भी ये सो कॉल्ड सेकुलर, लिबरल और ये वामपंथी रोते हैं ना, तभी क्या करते हैं? तब ये करते हैं। नए यूजीसी रूल 2026 में अगर एक क्लॉज और ऐड कर दिया जाता ना कि उसमें जनरल कैटेगरी भी शामिल है, SC, ST, OBC के साथ साथ, तो ये सारे के सारे जो आज यहाँ पे धरना कर रहे हैं ना, ये जो बातें कह रहे हैं, ये लोग इन बातों के चलते जेल में चक्की पीसिंग कर रहे होते। सामान्य वर्ग, जनरल कैटेगरी जातिवादी है नहीं है, इसका तो पता नहीं, इसके बारे में बहुत ज़्यादा सबूत है भी नहीं, मगर ये लोग जातिवादी ज़रूर हैं। ये लोग सबसे बड़े जातिवादी। बहुत ही सुकून मिल रहा है मुझे इन जैसे लोगों को रोता बिलखता देखकर। जी हाँ दोस्तों, याद रखना एक बात, जब जब ये लोग रोते हैं ना, तब तब देश आगे बढ़ता है, देश तरक्की करता है। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाई पर यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों, ज्यादा वक्त ना गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक। कोर्ट में तो इन वामपंथियों की माननीय कोर्ट धुलाई कर ही रही है। इसके अलावा भी इन वामपंथियों की धुलाई डिबेट शोज में भी चल रही है, न्यूज चैनल्स में भी चल रही है, सोशल मीडिया पर भी चल रही है। लेकिन 2 लाइन मैं और कोट करना चाहती हूँ, और संभवतः ये आप इसको पर्सनल मत लीजिएगा, लेकिन आप ही का स्टेटमेंट है 2020 में कारवां में छपा हुआ है, जिसमें आप कहती हैं कि व्यक्तिगत रूप से मैं आरक्षण विरोधी हूँ। मुझे लगता है कि आरक्षण सबसे बड़ा अन्याय है, और मेरे पिता डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी हैं और मेरे पति ब्राह्मण हैं। हम सभी ऐसे परिदृश्य में पढ़े बड़े हैं जहाँ पर हम आरक्षण से घृणा करते हैं। यह स्टेटमेंट आपका है। और कंचना यादव, एक बार कंचना यादव को मेरे साथ दिखाइए। कंचना यादव, आप जिस आर्टिकल को कोट कर रही हैं उसमें मुझे मिसकोट किया गया था और उसके खिलाफ मैंने अपनी बात भी कही है, अलग अलग मंचों पर कही है। और मैं नहीं मानती हूँ कि मेरे इर्द गिर्द अगर आप इस बहस को लाएंगी तो उससे ना आपको फायदा होगा ना मुझे होगा। लेकिन इस मैगजीन ने मुझे मिसकोट किया और एक नहीं अनेकों ऐसी बातें कही मेरे खिलाफ जो कि पूरी तरह से गलत। और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आप ऐसे किसी मैगजीन को यहां पर कोट कर रही हैं। दरअसल दिक्कत आपकी क्या है ना कि आप लोग पर्सनल अटैक करके आगे बढ़ते हैं। आपका मुद्दों से कोई लगाव नहीं होता है, आप मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहती हैं। आपने मिसकोट किया है, अब उसकी भरपाई कैसे होगी? आपने मिसकोट किया मुझे, आपने गलत मैगजीन को, जिसने मुझे मिसकोट किया आपने उसको कोट किया। क्यों किया आपने? क्यों कोट किया आपने? अरे ये गुस्सा हो गई ना आप? बिल्कुल गुस्सा होंगे। अगर आप फेक न्यूज फैलाएंगी तो मैं गुस्सा होंगी और आप स्क्रीन से भी हटाऊंगी। हटाइए इनको स्क्रीन से। कंचना यादव, आप बिना वेरिफिकेशन के मुझे ऑन एयर कोट नहीं कर सकती हैं, और कोई भी वेरीफाइड जगह से आपको कोट करना होगा। एक ऐसा मैगजीन जिसने मुझे मिसकोट करके छापा हो उसको आपने कोट किया है। आगे से ऐसी हिमाकत मत कीजिएगा। हटाइए इनको स्क्रीन से। किसी एक बायस मैगजीन के कुछ एक लाइंस पढ़ के यहाँ पर मिसकोट करने की कोशिश कर रही थी, बिना वेरीफाई किए कोई बात करोगे तो आपको सुनना पड़ेगा ना। सुन रही है, सुना दिया अंजना जी ने इनको, और अच्छा ही क्या सुनाकर, इनको सुनाना जरूरी भी था। ये ज्यादा फुदक रही थी, उछल रही थी। इनकी एक और सखी सहेली ने भी इनकी देखा देखी तय किया कि तुम्हारे अकेले की धुलाई क्यों हो। धुलाई अगर हो ही रही है तो साथ में मेरी भी होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, धुलाई करवाने के लिए ये पहुंचे एक डिबेट शो में, जहाँ ये कुतर्क पे कुतर्क दिए जा रही थी। कर दी धुलाई इसकी फिर किसने? वहाँ के एक पैनलिस्ट ने, वो भी बहुत ही तबीयत के साथ, बहुत ही मजे के साथ, आराम के साथ और मजे ले लेकर। परेशान करते हुए शर्म नहीं आती? प्रियंका भारती जी, इलेक्शन हारने के बाद आपके तथ्य कमजोर हो गए हैं। इलेक्शन हारने के बाद आपके तथ्य कमजोर हो गए हैं। क्या भूरा बाल साफ करो बिहार की 90 की सच्चाई नहीं थी? आप
आपको इस तथ्य से दिक्कत हो रहा है? शर्म आपको नहीं आती है? हर रोज टीवी पर आके झूठ बोलती है। शर्म आपको नहीं आती है? हर रोज टीवी पे आकर झूठ बोलती है, सवाल का जवाब नहीं देती है, कास्ट पॉलिटिक्स करती है। आप नाक रगड़ के माफी मंगवाएंगे, नाक रगड़ के माफी मंगवाएंगे। दिखाओ पूरा बल कहाँ गया, दिखाओ। कुछ नहीं कर पाएंगी आप, कुछ नहीं कर पाएंगी, कुछ नहीं कर पाएंगी। इलेक्शन हार चुकी है। इनको लोग कि बाकी के डिबेट शोज में जो कुछ भी करती है ना वो करके ये बच के निकल जाएंगे, इनको कोई कुछ नहीं कहेगा। बट ये रेल दी गई और इनका रेला जाना जरूरी भी था दोस्तों। ये उछल ज्यादा रही थी, वो भी बिना बात के। इसी पर्टिकुलर डिबेट शो में एक और वामपंथी आशुतोष जी भी मौजूद थे। जी हाँ दोस्तों, अगला नंबर उनका था। वो भी अपनी धुलाई करवाने के लिए इसी डिबेट शो में आए हुए थे और उनकी धुलाई हुई भी। हम अपर कास्ट के लोगों को सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हमें शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी कि हमने किस तरीके से। आप अपने गिरेबान में झांकिए, हमारे लिए मत बात करिए। आप अपने गिरेबान में झांकिए। मैं एक हिंदू हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, मैं बनिया होने से पहले हिंदू हूँ, मैं जातिवाद में बांटने से पहले हिंदू हूँ। हमें अगर मायावती आगे अपने लिए बात करिए आशुतोष, यादव बढ़ते तो सब हिंदुओं के लिए बात मत करिए, सब हिंदुओं के लिए बात मत करिए। ज्ञान देने चले थे यहाँ पर आशुतोष, अपना फालतू का ज्ञान, जिसको कोई भी लेने में इंटरेस्टेड नहीं था। अब इस किस्म की फालतू की बातें करोगे तो रेले जाओगे ना, रेल दिए गए। और पैनलिस्ट ने बहुत ही अच्छे से रेला इनको। इन जैसे वामपंथियों को करारा जवाब देते हुए शिवसेना यूबीटी की प्रियंका चतुर्वेदी जी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है। उन्होंने खुशी जताई है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर ड्रैकोनियन रूल पर स्टे लगा दिया है। खुशी जताने के साथ साथ उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही है जो हमें और आपको जाननी चाहिए, सुननी चाहिए। I absolutely welcome this particular judgment simply because the UGC guidelines were highly discriminatory. To address discrimination, they were bringing in some more discrimination on the campuses, and there were 3 points which I have been continued to raise, and that is something even the Supreme Court has validated the concerns that I was expressing with regards to the penalty clause, that if someone files a false case, what do you do with regards to that? In terms of ability for everybody who's on the campus who faces some kind of discrimination should have the ability to be able to go to the the committee, the equity committee, to be able to address. Unfortunately, that was not doing that. It was only giving a platform to SC, ST and OBCs to be able to do that, while the general caste students were left out in the cold and they did not have that particular pathway. इन्होंने यहाँ पर जितने भी कंसर्न्स रेज किए ना वो वैलिड थे, उनको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए था, उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए था, बट स्टिल उनको इग्नोर किया गया इस रूल को फ्रेम करते वक्त। इन सारी घटनाओं को देखकर एक बात मैं कह सकता हूँ कि मित्रों, हम लोग को एकजुटता के साथ रहने की आदत डालनी पड़ेगी। हमको एकजुट होकर रहना पड़ेगा, वरना क्या है ना, दुश्मन तो इसी ताक में बैठा हुआ है। ये कब हम आपस में बटे और कब वो हम पर फिर से हुकूमत करे, डायरेक्टली ना सही इनडायरेक्टली सही करे। जी हाँ दोस्तों, दुश्मन इसी ताक में बैठा हुआ है और हम दुश्मन को ये मौका दें, ये सही नहीं होगा। आपको एक बात भूलनी नहीं चाहिए कि हमारी इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर दुश्मन हम पर ऑलरेडी 900 साल की हुकूमत कर चुका है। चाहे वो मुग़ल हो, चाहे वो ब्रिटिश हो, उन्होंने इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया था, हमको बांटकर हम पर राज किया था। ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस मज़ेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।